नमस्कार, मैं अमरजीत सर डबल ए अकेडमी से। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कल वाला ही पढ़ेंगे। आज हम लोग इकाई अंक ज्ञात करना, उसका कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, कल प्रश्न पढ़े थे हम लोग 1 से 14 तक प्रश्न पढ़े थे। अब यहाँ से 14 से इसमें पढ़ेंगे प्रश्न 27 तक। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपको इकाई अंक ज्ञात करना ही है, घात के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। जब कोई संख्या दिया रहेगा, उसके घात में दिया रहेगा, तब वहाँ पर इकाई अंक क्या होगा। इसमें देखिए यहाँ पर इस प्रकार का है कि कोई संख्या है, संख्या के पावर है, फिर गुणा, फिर उस संख्या के पावर है, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार का है कि कोई संख्या है, उसके घात के रूप में दिया गया है, फिर प्लस दिया गया है, फिर का इकाई अंक कौन सा होगा, इस प्रकार का। बस कल आप लोग बस इतना पढ़े थे कि कोई संख्या उसके घात के रूप में दिया गया था, तब इकाई अंक ज्ञात करना पड़े थे। ठीक है, अभी टाइप नंबर 1 में ये सब मिल जाएगा, इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो टाइप आपका एक ही है, इकाई अंक ज्ञात करना, कल वाला टॉपिक ही है। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 से। ठीक है, और प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया गया है, देखिए कल आप लोगों का विकल्प वाला नहीं था, आज विकल्प वाला प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से विकल्प से कैसे आप लोग करेंगे, ये भी है कि ये आपका देखिए दिया गया है 4387 के पावर 245 और गुणे 621 के पावर 72 के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात कीजिए। एकल अंक मतलब इकाई अंक ही ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को कल बताए थे इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो जैसे ये सवाल नंबर 15 है, कितना 4387 के पावर 245 गुणा है 621 के पावर 72 का इकाई अंक बताना है। ठीक है, इकाई अंक बताना है। तो देखिए कल आपको बताए थे कोई भी संख्या हो, एक पूरी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 7 है, का है इकाई अंक 7 है, तो उसके घात में 4 का भाग करेंगे। तो घात में जो लास्ट में अगर 2 अंक से अधिक है, जैसे यहाँ पर 3 अंक है, तो लास्ट में जो घात में दिखेगा उसके लास्ट में 4 से भाग कर देंगे। 4 का विभाज्यता का नियम होता है कि जो संख्या है उसके लास्ट में इकाई और दहाई में 4 का भाग करने पर अगर वो संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये शेष बचता है, जितना शेष बचेगा उतना ही शेष पूरी संख्या में देंगे तो शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, और इसमें देख लीजिए इकाई अंक 1 है, ये संख्या पूरा है, लेकिन इसका इकाई अंक का 1 है। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में आपको बताए थे कि इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो उसके घात में चाहे जो भी हो सम विषम, 0 को छोड़ के उसका इकाई अंक आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 है, 1 के पावर इकाई अंक 1 है, इसके पावर चाहे कुछ भी हो उसका इकाई अंक आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। तो यहाँ पर इकाई का 7 है, 7 के पावर 243 लिखेंगे, सॉरी 45 गुणे यहाँ से इसका इकाई अंक हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका इकाई अंक का होगा, इकाई अंक अगर आपको 1 दिख जाए, 1 दिख जाए, 0 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, तो उसके घात में चाहे जो भी हो वहाँ पर क्या होगा, उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। 1 है तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे। देखते हैं 4 का भाग देने पर शेषफल कितना आता है। तो देखिए इसमें 4 का भाग देंगे तो शेषफल 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी शेषफल कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो इसमें इसका कितना आएगा, 4 के पावर इतना करेंगे, शेषफल 1 आया तो 7 के पावर 1 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, जो शेष बचेगा उसके पावर लिख लेंगे। तो शेष 1 बचा तो 7 के पावर 1, अब गुणे 1 का गुणा करेंगे तो आपका वही आएगा, 7 के यहाँ से 7 हो जाएगा, 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ से इकाई अंक कितना हुआ स्टूडेंट्स, 7 हुआ। इसमें विकल्प देखेंगे कौन सा सही है, डी सही है। कौन सा सही है, डी सही है। यहाँ पर देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 16 में एकक अंक ज्ञात करना है, एकक या एकल। ठीक है, एकल अंक क्या है, तो एकल मतलब इकाई अंक क्या है ये पूछा है। तो कल आपको ये तीसरा ग्रुप वाला है, 3 ग्रुप बताए थे आपको अगले वीडियो में कि 3 ग्रुप में बताए थे ये कि पहला ग्रुप आ जाएगा आपका, ग्रुप नंबर फर्स्ट आ जाएगा 0, 1, 5, 6।
0156, ग्रुप नंबर सेकंड आ जाएगा 4 और 9, ग्रुप नंबर थर्ड आ जाएगा 2 3 7 8। ग्रुप नंबर थर्ड में आया था तो बताए थे कि अगर 2 3 7 8 है तो उसके घात में इकाई अंक ये आ जाए तब उसके देखेंगे उसके घात में जो भी रहेगा उसमें 4 का भाग करेंगे। 4 का भाग करने के बाद अगर वो पूरा 4 से विभाजित हो जाता है तो इकाई अंक 2 रहेगा तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। अगर शेषफल बचता है तो उस संख्या के पावर, जैसे 2 शेष इकाई अंक 2 है तो जो शेष आएगा 2 के पावर लिख लेंगे और लिखने के बाद हल कर देंगे उसको, जो आएगा इकाई के स्थान पर वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए 2 है इकाई अंक, तो इसमें 2 है तो आप क्या करेंगे कि इस 2 के पावर 100 कितना है 73 है, 73 में 4 का भाग करेंगे 173 में करेंगे, ठीक है। तो 73 में करेंगे तो इसमें बस करेंगे, एक को छोड़ दीजिए। 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देना, ठीक है। लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देना होता है। इसमें क्या होता है, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देना होता है। अगर वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो गई तो ये पूरी संख्या 4 से 173 4 से विभाजित होगा। अगर नहीं विभाजित होगी तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं 73 में कितना का भाग देंगे, 4 का। तो 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 कितना बचा 3, 33 4 बटे 32, शेष कितना बचा 1 बचा। तो शेष 1 बचा तो इस 2 के पावर 1 लिखेंगे। तो 2 के पावर 1 का मान कितना 2, तो इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा 2 ही होगा, ठीक है। देखिए इसमें कहीं है विकल्प में 2, ए सही है, ठीक है। इकाई अंक का होगा 2 होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ करना नहीं है। अगर इकाई अंक आपको 2 दिख जाए तो इसके घात में 4 का भाग देंगे और भाग देने के बाद देखते हैं शेष कितना आता है। तो शेष आएगा आपका 1 और 1 आएगा तो 2 के पावर 1 लिखेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 का मान 2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 हो जाएगा तो ये कौन सा है, विकल्प ए सही है। अब यहाँ से देखिए, अब इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। मिटाते हैं तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 17, ठीक है। 17 में क्या दिया है, 17 में 57 की पावर -1 की पावर 25 फिर -1 है का अंतिम अंक मतलब इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से 57 के पावर देखिए, 57 की पावर 25 -1 तो 57, तो इसमें 57 में इकाई अंक का है 7, तो 7 के पावर अभी यही वाला नियम अभी जैसे ये वाला है, तो 57 की पावर का है 7, तो 7 में क्या करें, तो जो 57 इकाई अंक का है 7 के पावर मतलब अब 25 रखेंगे, क्या रखेंगे 7 के पावर 25 रखेंगे, इस 25 में 4 का भाग करेंगे। तो देखते हैं शेषफल कितना बचता है शेष, तो 4 6 24, शेष 1 बचा, तो इस 7 के पावर 1 रखेंगे। तो 7 के पावर 1 और -1 ये, तो 7 के पावर 1 का मान कितना 7 और 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचा 6, तो इकाई अंक आपका कहाँ आएगा 6 आएगा, कहाँ आएगा 6 आएगा। देखिए इकाई अंक उसमें 6 कहीं दिया है का विकल्प में, देखिए यही दिया है ना, ऑप्शन ये सही है। चलिए अब सवाल नंबर 18 करते हैं, और 18 देखिए ये जोड़ने वाला घात के रूप में भी है, जोड़ा भी गया है, ठीक है, जोड़ करके भी दिया है। चलिए 18 दिया गया है 1570 के पावर 18 है 1570 के पावर कितना दिया है 2 दिया है, प्लस 171 के पावर 2 दिया है, प्लस 1572 के पावर 2 दिया है, प्लस 1573 के पावर कितना दिया है 2 में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ग्रुप नंबर फर्स्ट में बताया गया है कि किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो उसके घात में चाहे कुछ भी दिया हो उसका इकाई अंक का होगा वही होगा, क्या होगा वही 0 होगा।
प्लस यहाँ से देखिए इकाई अंक 1 है तो ग्रुप नंबर फर्स्ट वाला है, देखिए ग्रुप नंबर फर्स्ट वाला है, ये आपके इकाई के स्थान पर दिख जाए तो उसके घात में चाहे जो भी कुछ होगा, जो भी होगा वो इकाई स्थान पर वही होगा जो इसमें से रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 के पावर का है 2, 2 के पावर 2, देखिए 4 से कम है तो 2 के पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ से देखिए 3 के पावर 2 है मतलब कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो 0 प्लस 1 प्लस कितना 2 दूना 4 प्लस 9, 9 4 13 1 14, 14 में इकाई अंक का है 4, देखिए उसमें कहीं दिख रहा है इकाई अंक 4, 4 दिख रहा है कहीं, हाँ विकल्प देखिए ये है इसका इकाई अंक 4। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 19 में, और 19 देखिए, देखिए फिर यही वाला आ गया, यही वाला, ये वाला इकाई अंक 1 है, देखिए यहाँ पर इकाई अंक 1 रहेगा तो उसके घात में चाहे जो भी होगा क्या होगा, चाहे जो भी होगा उसका इकाई अंक वही आएगा। प्लस 1002 में इकाई अंक क्या होगा, या अंतिम संख्या कौन सा होगा या अंतिम अंक कौन सा होगा, तो वही होगा अंतिम अंक मतलब इकाई अंक। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, इकाई अंक का 1 के घात में अगर कोई भी संख्या हो अगर उसका इकाई अंक 1 है तो उसके घात में चाहे जो भी रहेगा उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। इकाई अंक यहाँ से 1, अब प्लस इसका इकाई अंक कितना है 2, इसमें जोड़ दीजिए 2 1 3 हुआ। इकाई अंक ज्ञात करना है तो इस पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, बस इकाई अंक ही देखेंगे। तो इसका इकाई अंक कितना 2 और इसका इकाई अंक कितना 1, 2 1 3, इकाई अंक देखिए इसमें कहीं दिया है 3, देखिए यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 20 पर, और 20 में क्या है, 20 में देख लीजिए, 20 में 30 के पावर कितना है 40, सवाल नंबर 20 है, और 20 में देखिए 3 के पावर 40 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम अंक मतलब इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस 40 3 के पावर 40 में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे तो ये 4 से पूरी तरह कट जाता है, 10 बार में शेष कितना बचता है 0। जब शेष बचेगा 0, क्या बचेगा, शेष बचेगा 0, तो बताए थे कल इकाई अंक 1 आएगा। 3 और 7 के अगर 3 और इकाई अंक 3 और 7 है तो उसके घात में जो भी संख्या है उसमें 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। ठीक है, शेषफल 0 आता है तो उसका इकाई अंक 1 होता है, ध्यान दीजिएगा 3 और 7 के लिए। तो यहाँ से इकाई अंक 1 देखिए कहीं है का, देखिए ऑप्शन नंबर कितना है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 सही है। और वैसे देखेंगे तो 0 देखिए आपके देखिए इकाई अंक शेषफल जब भाग देते हैं तो 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देने पर मतलब अगर शेष बचेगा 4 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 4 रहेगा तो वो भाग चली जाएगी, 4 से कम यानी 3, तो 0 शेष का मतलब यहाँ पर 3 के पावर का 4 मतलब 3 का गुणा कई बार 4 बार। ठीक है, तो 3 तरीके 9 3 27, 27 3 81, 81 में इकाई अंक का है, ऐसे ज्ञात करेंगे तो देख लीजिए 1 इकाई अंक तब भी 1, चाहे ऐसे देखिए चाहे ऐसे देखिए तभी इकाई अंक 1। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं 21 नंबर में। अगर स्टूडेंट्स अगर जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, फिर से बता दीजिए तो अगले वीडियो में हम बता देंगे उसको। ठीक है, चलिए अब 21 में चलते हैं। अब 21 का है, देखिए ये गुणा करने वाला है, गुणा करने के बाद इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या है 21 नंबर में 49,237 गुणा 3995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कहीं से 0 हो रहा है का, देखिए 5 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। देखिए इकाई अंक कहीं 5 मिल जाए और सम संख्या मिल जाए तो वहाँ पर गुणा करके चेक कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा पहले, सबसे पहले उसमें गुणा करिएगा। देखिए यहाँ पर इकाई अंक का है 5, यहाँ पर क्या है सम संख्या दिख रहा है, जब सम संख्या दिखेगा तो पहले उसमें गुणा करिएगा, तो गुणा करने पर क्या आएगा 8 × 5 = 40 आएगा, 40 में इकाई अंक 0 आ गया। अब 0 आ गया तो किसी भी संख्या में आप 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। जैसे यहाँ पर 0 का गुणा इस इकाई अंक में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, इसमें करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है,
और इसमें भी करेंगे तो जीरो ही आएगा, साथ में करेंगे तो भी जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, इकाई अंक का आएगा जीरो, का आएगा इकाई अंक जीरो आएगा। सवाल नंबर 21 का कितना आएगा, देखिए विकल्प में कहीं जीरो दिया है का, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, जीरो। ठीक है, अब 22 में चलते हैं, सवाल नंबर 22। तो 22 देखिए क्या दिया गया है, तो 3 गुणे 38 दिया गया है, 3 गुणे 38 गुणा 537 गुणे 1256। ठीक है, में इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए यहाँ से 5 तो इकाई अंक, देखिए यहाँ पर सम संख्या दिख रहा है लेकिन कहीं 5 नहीं दिख रहा है, तो जीरो तो होगा नहीं। तो अब गुणा कर लेते हैं, 8 लिखे 24, 24 में इकाई अंक का है 4, इस इकाई अंक 4 का गुणा इस इकाई अंक में करेंगे तो 7 चौक को 28, कितना हो जाएगा 28, 28 में इकाई अंक का है 8, 8 का गुणा इस 6 में करेंगे, इस इकाई अंक में करेंगे तो इसमें पूरा इकाई अंक का है 6, 6 का गुणा 8 में करेंगे कितना आ जाएगा 8 छक 48, 48 में इकाई अंक का है 8, इकाई अंक का है 8, तो इकाई अंक यहाँ से 8, देखिए विकल्प में कहीं 8 है। 22 नंबर सवाल है, 22 नंबर में देखिए इकाई अंक कहीं 8 नहीं है, देखिए कहीं गलत हो गया का, था 7 छक 42, 42 दूना 16, 16 36 18, नहीं 8 है, यहाँ पर देखिए 8 है, 8 है विकल्प में। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं 7 छक 42, 42 हो गया, 42 में 2 इकाई अंक तो 2 8 दूना 16, 16 में इकाई अंक 6, अब इस इकाई अंक का इसमें करेंगे तो 36 18, इकाई अंक 8 हो गया, तो देखिए 8 सही है, 8 यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये अगला क्वेश्चन है। अब 23 नंबर देखिए, 23 नंबर का है, 23 नंबर है 264 के पावर का दिया गया है 102 दिया गया है, प्लस 264 के पावर कितना दिया गया है 103 दिया गया है, का इकाई अंक ज्ञात करना है, का ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कल बताए थे ग्रुप नंबर 2 में कि अगर इकाई अंक 4 मिल जाए तो उस संख्या के घात में देखें, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 मिल जाएगा तो उस संख्या के घात में देखेंगे, घात में देखेंगे सम है कि विषम, सम, सम रहेगा तो इकाई अंक आएगा 6 आएगा। ठीक है, और विषम उसके घात में विषम मिल जाएगा, कोई भी संख्या है उसके उसका इकाई अंक 4 है तो उसके घात में, उस संख्या के घात में देखिए विषम है, विषम है तो उसका इकाई अंक आएगा वही आएगा जो उस मतलब 4 ही आएगा। ठीक है, 9 और 4 के लिए यही बताया गया था कि जब 9 इकाई अंक पर दिखे, किसी भी संख्या के इकाई अंक 9 हो तो उसके घात में देखिए सम है, सम है तो उसका 9 का 1, अगर सम रहेगा तो 9 का 1 आएगा इकाई अंक 1 रहेगा तो, और विषम रहेगा तो वही संख्या 9 आएगी। 4 है, इकाई अंक 4 है तो उसके घात में सम है तो 6 आएगी, अब विषम रहेगा तो 4 ही आएगा। अब इसको जोड़िए 6 4 10, 10 में इकाई अंक का होगा, इकाई अंक का है 0, इकाई अंक का होगा 0 है, देखिए कहीं है विकल्प में 0, देखिए ऑप्शन ए। ठीक है 0, अब वैसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं 4 का भाग देकर, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा शेष, कितना आएगा शेष 2 आएगा। सबके लिए ये नियम लागू कर सकते हैं ग्रुप नंबर जो 3 दिया गया है। तो यहाँ से देखिए शेष 2 बच गया तो 4 के पावर 2 का मान कितना, अब रहने दीजिए यहाँ से, अब यहाँ से इसमें 4 के पावर करेंगे तो 3 आएगा शेष, कितना आएगा शेष 3 आएगा, 25 चौक को 100 3 आएगा, तो यहाँ से 4 के पावर 3, इसको हल करेंगे तो 4 चौक को 16, इसको हल करेंगे तो 64। देखिए अब यहाँ से इकाई अंक कितना है 4, यहाँ से इकाई अंक कितना है 6, दोनों को जोड़ेंगे इकाई अंक कितना आएगा, ये 10 आएगा, 10 में इकाई अंक का होगा 0, देखिए आया कि नहीं आया 0, तो ये देखिए बड़ा पड़ जाएगा आपको, और यहाँ से करेंगे तो आपका छोटा पड़ जाएगा, तो छोटा वाला लगाइए ना, क्योंकि आपको समय की बचत तो भी करनी है, जल्दी से जल्दी तो लगाना है, यहाँ से लगाएंगे लंबा पड़ जाएगा सवाल। ठीक है, इसलिए इसको मत प्रयोग करिएगा, इसको इस नियम को ध्यान रखिएगा कि समय की बचत करेगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर अगला चलते हैं, अगला सवाल का है देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर अब 24 देखेंगे। ठीक है, 24 का है, 24 है संख्या 17 के पावर कितना 1999 प्लस 11 के पावर 1999।
ठीक है, प्लस 7 के पावर 1999 में इकाई अंक ज्ञात करना है, का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले इसका, तो एक इकाई अंक है, इकाई के स्थान 11 है, 11 में इकाई अंक 1 है, तो एक के स्थान पर क्या होगा, एक के स्थान पर क्या होगा, तो अगर सॉरी एक इकाई अंक 1 है तो उसके स्थान, उसके घात में चाहे जो भी रहेगा, जीरो को छोड़ करके या जीरो भी रहेगा तो उसका तो वही आएगा। तो यहाँ से उसके घात में कहा, देखिए कुछ भी रहेगा सम या विषम, वो इकाई अंक वही आएगा। तो यहाँ से 7 का चेक कर लेते हैं, तो 7 का चेक करेंगे तो यहाँ से 7 में देखिए इसमें क्या करेंगे, 7 के पावर कितना प्लस इकाई अंक ज्ञात करना है, बस इकाई वाला लेकर चलेंगे। यहाँ से देखिए इसका 1 आ जाएगा, यहाँ से क्योंकि इकाई अंक 1 है तो उसके घात में चाहे जो भी रहे वही आएगा। यहाँ से 7 है तो 7 के पावर 1999। अब इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे, क्या करेंगे 4 का भाग करेंगे, तो ये लास्ट में बस 2 अंक है जो उसमें करेंगे, तो इसमें करेंगे तो शेष कितना बचेगा, तो 4 एक कम, तो यहाँ से 4 दूना 8 19 हो गया, और 4 चौको 16, शेष कितना बचा, 3 बचा, शेष 3 बचा। इसमें भी वही है, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है। तो यहाँ 7 के पावर 3 प्लस 1 ये वाला, प्लस ये 7 के पावर यहाँ पर भी 3, तो शेष जो आएगा उसको घात के रूप में रख करके उसको सॉल्व करेंगे। तो 7 के पावर 3 का मान कितना आएगा, 7 7 49, 343, ठीक है 343, और यहाँ से 1 और यहाँ से 343, ठीक है। अब इसमें इकाई अंक का है 1, अब इसको इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 1 4, अब इस 4 को इसमें जोड़ेंगे, इस इकाई अंक में कितना हो जाएगा 7, इसको जोड़ेंगे 4 हुआ, इसमें अब 4 में इसको जोड़ेंगे 3, कितना होगा 7 होगा। तो इकाई अंक देखिए इसमें कहीं 7 दिया है, विकल्प में 7 है का, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, ऑप्शन ए सही है। अब चलिए ये भी हो गया, आपका इकाई अंक कितना हो गया, 7 हो गया। चलिए अब आगे आगे चलते हैं। अगला है 25 नंबर। 25 नंबर में देखिए 251 के पावर कितना दिया है 98, प्लस 21 के पावर कितना दिया गया है 29, माइनस 106 के पावर कितना दिया गया है 100, फिर प्लस 705 के पावर कितना दिया गया है 35, माइनस 16 के पावर 4, माइनस 200 कितना 59 में इकाई अंक ज्ञात करना है। कि सरलीकरण मतलब इसको सरल करके इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए आपको जल्दी से लगाना है, तो आपको मालूम है कि अगर इकाई अंक 1 मिल जाए तो उसका अगर इकाई अंक मिल जाए उसके घात चाहे जो भी हो सम विषम, वहाँ पर क्या होगा, उसका इकाई अंक 1 ही होगा। चलिए आगे, यहाँ पर भी 21 है तो 21 में भी क्या होगा 1 ही होगा, प्लस यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर माइनस है, तो 6 के पावर देखिए ग्रुप नंबर फर्स्ट में है, ये फर्स्ट में है ना, तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में क्या होगा, इकाई जो भी संख्या दिखेगा उसके इकाई अंक जो भी दिखेगा ग्रुप नंबर फर्स्ट का, जैसे इकाई अंक 1 दिया, 0 दिया, 5 दिया, 6 दिया, तो उसके घात में चाहे जो भी रहेगा क्या होगा वही संख्या होगा। जिस 6 है तो यहाँ पर 6 होगा, प्लस यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 होगा क्योंकि इसके घात में चाहे जो भी रहे सम विषम। यहाँ पर माइनस 6 होगा, यहाँ पर माइनस 200। चलिए इसमें इकाई अंक 9 है तो 9 ले लेते हैं, ठीक है, इसका बस 9 लिया जाएगा, ठीक है, इकाई अंक 9 है तो 9 ले लेते हैं। चलिए जोड़िए, यहाँ से ये ज़्यादा हो जाएगा, का माइनस में दिया है, विकल्प नहीं दिया है, कहीं ना कहीं गलती है। 5 2 7, अच्छा सही है, चलिए सही है। यहाँ से पहले माइनस वाला जोड़िए, माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12 हो जाएगा, और 12 और माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से पहले माइनस 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 12 9 कितना हो जाएगा 21, 6 6 12 8 20 और 21 होगा। देखिए इसमें माइनस 21 हो जाएगा, और यहाँ से 1 1 2 और 5 2 7,
7 में से 21 घटाना है। देखिए इकाई अंक हमें ज्ञात करना है, तो इस 7 में से बस इस इकाई को अंक को घटाइए, 1 को घटाइए, कितना आएगा? 6 आएगा। और इससे मतलब आपको नहीं है, क्योंकि ये दर भी बहुत बड़ा है, निकालेंगे। तो आपसे बस इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक का आएगा 6 आएगा। देखिए विकल्प में कहीं 6 है? हाँ है, देखिए है ना, है। तो यहाँ से इकाई अंक का आएगा 6 आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 है, देखिए ये भी हो गया 26 गुणनफल 21 53 के पावर 167 में इकाई अंक का होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इकाई अंक का 3 के पावर का लिखेंगे 167। अब इसमें देखिए 3 4 से बड़ा है, तो इसमें 4 का भाग करेंगे और लास्ट के 2 डिजिट में करेंगे, मतलब 2 अंक में करेंगे। तो इसमें भाग देंगे, कितना आएगा? 6 4 1 कम 4, 2 बचा 27, 4 4 6 24, कितना बचा? 3। शेष कितना बचा? 3 बचा। अब इस 3 के घात में उस 3 को रखेंगे, इस 3 के घात में इसको रखेंगे, तो घात में इसको हल करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 तरीके 9 3 27, कितना हो गया? 27 हो गया। 27 में इकाई अंक देखिए कहाँ है? 7 है। कहाँ है? 7 है। तो 27 में इकाई अंक कहाँ है? 7 है। तो यहाँ पर कहाँ रखेंगे? यहाँ पर देखिए विकल्प में कहीं 7 दिया है, तो दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन का है 27। अब लास्ट और लास्ट है 27। अब 27 में देखिए 134 के पावर कितना? 94 प्लस 234 के पावर कितना? 134 के पावर 94 प्लस 234 के पावर 95 में इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इकाई अंक 4 मिल गया, तो 4 के घात में देखिए सम है कि विषम? सम है, तो इकाई अंक का होगा 6 होगा। कल के ग्रुप नंबर सेकंड में बताए हैं कि 4 अगर इकाई अंक में दिख जाए तो उसके सम और विषम घात में देख लीजिए, सम है तो इकाई अंक 6 और विषम है तो इकाई अंक 4। देखिए 4 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ से विषम है तो क्या हो जाएगा? 4 6 4 10, इकाई अंक इसमें क्या होगा? 0। देखिए कहीं 0 दिया है ऑप्शन ए। ठीक है, बस स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स।